जी वर्ल्ड में। जैसा कि हमने पिछली कहानी में देखा था, स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बेथनी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उस बोर्ड गेम के अंदर वापस चले जाएं। और अब कुछ साल निकलने के बाद में बेथनी चारों के मिलने का प्रोग्राम बनाती है। यहाँ पे स्पेंसर हमें दिखाया जाता है कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुका है। उसके पास अभी कोई भी दोस्त नहीं है घूमने फिरने के लिए और अपनी कुछ बातें शेयर करने के लिए। और जब वो बेथनी का मैसेज देखता है तब वो वापस अपना सिटी आने का प्रोग्राम बनाता है। अपने होम टाउन आने के बाद वो अपनी मदर के साथ अपने नाना जी के घर में आता है। उसके नाना जी का खुश मिजाज बिहेवियर हम सभी को काफी पसंद आएगा इस मूवी में। स्पेंसर अपने पुराने दिन अपने नानू के साथ में शेयर करता है और उसके नानू भी अपनी उम्र के सारे एक्सपीरियंस स्पेंसर को बताते हैं। अगली सुबह जहाँ पे सभी लोग मिलने वाले थे उसका नाम था नौराज। मैं आपको इसका असली मीनिंग कहानी के अंत में बताऊंगी, तब तक के लिए आप जरूर सोचिएगा कि ये नौराज आखिर क्या है। वहीं पे स्पेंसर अभी भी अपनी दुनिया में कहीं खोया हुआ था, क्योंकि जब वो लास्ट मूवी जुमांजी के अंदर उस जंगल में गया था तो उसने ब्रेव स्टोन की बॉडी के अंदर जो टाइम निकाला था वो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि उस टाइम वो काफी कॉन्फिडेंट और काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन वापस प्रेजेंट दुनिया में आने के बाद वो खुद को काफी वीक मानता है और इसी कारण वो अपने बेसमेंट में जाके उसी गेम को वापस ठीक करने की कोशिश करता है। वो चाहता तो नहीं था कि उस गेम में फिर से जाए और जाने अनजाने में वो फिर से उसी गेम में गुम हो जाता है। अब अगली सुबह बाकी मेंबर यानी कि मार्था, बेथनी और फ्रिज नौराज में मिलते हैं और वहाँ पे स्पेंसर के आने का वेट करते हैं। लेकिन काफी देर होने पे भी स्पेंसर का कोई आंसर नहीं आता है। तब वो सभी सोचते हैं कि हमें उसके घर जाना चाहिए। वो घर जाने पे मिलते हैं एडी से, यानी कि स्पेंसर के नानू से। यहाँ पे हमें एक शख्स और दिखाया जाता है, यानी कि कहानी में एक मेंबर और है और ये है एडी के बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था माइलो। सालों पहले एडी और माइलो ने मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन किया था और कुछ समय बाद में माइलो ने वो जगह बेच दी थी, यानी कि रेस्टोरेंट बंद कर दिया था। इसी कारण एडी अपने दोस्त से काफी गुस्सा था और वो उससे मिलना भी नहीं चाहता था। स्पेंसर के दोस्त जब घर पे पहुंचते हैं तो एडी उन सबका वेलकम करता है और कहता है कि क्या स्पेंसर तुम्हारे साथ है। तब सभी लोग कहते हैं कि हम लोग उसी को ही ढूंढने आए हैं। जब सभी उसके घर को देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ स्पेंसर नहीं है, बल्कि उसका फोन भी वहीं रखा है और उन्हें वापस से उन्हीं ड्रम्स की आवाज आने लगती है। वो सभी डर जाते हैं कि ये वही जुमांजी वाले ड्रम की आवाजें हैं। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे वही आधा टूटा हुआ गेम उन्हें मिलता है, जो कि काफी बुरी कंडीशन में था। और इसे देख के वो सब समझ जाते हैं कि स्पेंसर वापस उस गेम में गया है। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो स्पेंसर आखिर जुमांजी में वापस क्यों गया था, जहाँ से बच के निकलना मानो नामुमकिन था। लेकिन दोस्त तो आखिर दोस्त होते हैं। उन सभी ने फैसला किया कि हम वापस जुमांजी में जाके स्पेंसर को फिर से ले आएंगे। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। वो लोग जब गेम स्टार्ट करते हैं तो उन्हें अपने अपने कैरेक्टर्स चुनने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि वो सीधा गेम में उतर जाते हैं। और अब जब वो सभी जुमांजी में पहुंच चुके थे तो चलिए मैं आपको अब मिलाती हूँ कि किसका कैरेक्टर क्या बन चुका है। मार्था अभी भी अपने असली रूप में ही थी, यानी कि मार्था अभी भी रूबी राउंड हाउस ही थी। फ्रिज अब बदल चुका था लास्ट प्रीवियस वाले गेम के अंदर, जो कि नक्शे का जानकार था, यानी कि प्रोफेसर शेली। अब यहाँ पे बात आती है रॉक की, जो कि पिछली मूवी में हमने देखा था कि स्पेंसर रॉक था, लेकिन इस बार यहाँ पे वो रॉक बन जाते हैं नानू, यानी कि एडी। और माइलो ये भी इस गेम में पहुंच जाते हैं और ये बन जाते हैं फ्रैंकलिन फिनबर। और साथ ही साथ हम लोग ये पाते हैं कि बेथनी जुमांजी में एंटर ही नहीं कर पाई है, बल्कि इसकी जगह और दो मेंबर आ गए हैं, यानी कि एडी और माइलो। एडी और माइलो को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उनकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जहां एडी नानू काफी बूढ़े और कम कद के इंसान थे और बीमारियों से ग्रस्त थे, वहीं पे जब रॉक ने उनकी बॉडी ली तो वो एक बहुत ही हट्टे कट्टे नौजवान बन चुके थे। वहीं पे माइलो भी अब अपनी उम्र दराज छोड़ के एक नए फिनबर में बदल चुके थे, जो कि जियोलॉजिस्ट था। मार्था और फ्रिज उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि हम सभी लोग अभी एक गेम के अंदर है। ये जुमांजी नाम का गेम है, हमें इसे पार करना होता है और हम फिर से अपनी जगह पहुंच जाते हैं। और अभी हम लोगों का मिशन है कि हमें स्पेंसर को ढूंढना है। वो सभी बेथनी और स्पेंसर दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बेथनी गेम के अंदर पहुंची ही नहीं है और स्पेंसर ने अब कोई और कैरेक्टर लिया है। कुछ ही देर के अंदर उन लोगों के पास में वही एनपीसी पहुंच जाता है। एनपीसी यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर। इस बार वो अपनी गाड़ी में नहीं आया था, बल्कि वो सभी को लेने के लिए आया था एक प्लेन में।
सभी के प्लेन में बैठने के बाद वो एनपीसी सभी का वेलकम करता है और वापस से अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है कि आप सभी का वेलकम है जुमांजी गेम में। जुमांजी गेम को आप सभी की जरूरत है, यानी कि जुमांजी एक बार फिर से खतरे में है। इस बार हमें कहानी में पिछला वाला मिशन नहीं दिखाया जाता है, यानी कि पिछली बार जैसे जैगुआर की आंख में हमें हीरा लगाना था, वैसे ही इस बार का मिशन कुछ अलग है। अब एनपीसी उन्हें बताता है कि इस जुमांजी की रक्षा, यानी कि इसकी हवा की और यहाँ की हरियाली की रक्षा एक हीरे में बंद है और ये हीरा यहाँ की बस्ती के सबसे बूढ़े इंसान के गले में है। जर्गन जल्लाद ने उस बस्ती के सभी लोगों को मार दिया और साथ ही साथ वो हीरा भी चुरा लिया और जैसे ही वो हीरा चुराया गया, इसके कारण जुमांजी फिर से श्रापित हो गया है और यहाँ पे फिर से अंधेरा आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ की हरियाली भी चली गई है। तुम्हें फिर से वो हीरा वापस लेके आना है और सूरज की रोशनी को दिखाना है और इस गेम को खत्म करना है जुमांजी का नाम लेकर। अब नाइजेल उन्हें बीच रेगिस्तान में उतार देता है। अभी एडी और माइलो अपनी अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, इसी कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा शत्रुमुर्ग दूर से भागता हुआ आता है। माइलो को उस जानवर के बारे में थोड़ा सा जल्दी बताना था, लेकिन वो इतना स्लो होता है कि वो जानवर उनके सामने आ खड़ा होता है और एक ही झटके में रॉक को खत्म कर देता है। अब फ्रिज का कैरेक्टर, जो कि इस बार बदल चुका था, वो मैप पढ़ सकता था और इसीलिए वो अब मैप पढ़ने लगता है और यहाँ से रास्ते ढूंढने लगता है। तभी वो देखते हैं कि जिस जानवर के बारे में माइलो बताने वाला था, कभी भी वो जानवर सिंगल नहीं आता है, बल्कि वो जानवर आता है झुंड में। और अब उनके सामने शत्रुमुर्ग का बहुत बड़ा झुंड रेगिस्तान की हवाएं लेके उनके आगे बढ़ रहा था। वो दो दो करके गाड़ियों में बैठ जाते हैं और रेगिस्तान में उन गाड़ियों को दौड़ाने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बेथनी और फ्रिज की कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहाँ पे रॉक आ जाता है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो सोचता है कि वो इस शुतुरमुर्गों की टोलियों को पीछे छोड़ देगा, लेकिन वो गलत था। वो जंप लगाता है एक बहुत ही ऊंची छलांग के साथ में दूसरी तरफ पहुंचने के लिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। उनकी कार वहीं रह जाती है और वो सब के सब दूसरी तरफ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। अब चारों वहाँ पहुँचने पे बेथनी एक बार देखती है कि इस बार हम लोगों की पावर और वीकनेस में क्या आया है। तब वहाँ पे पता चलता है कि कुछ न कुछ चेंजेस हुए हैं फिर से। फ्रिज, जो कि जियोलॉजिस्ट था, उसके अंदर अब एक स्ट्रेंथ और आई है और वो थी ज्योमेट्री की। और साथ ही साथ माइलो को जो कैरेक्टर मिला था, उसके अंदर उनके पास जो स्ट्रेंथ थी वो थी लैंग्वेजेस की, यानी कि वो जानवरों से बातें भी कर सकता था। इस बार बेथनी के पास एक स्ट्रेंथ और ऐड हुई थी और वो स्ट्रेंथ थी ननचक की। अब सभी पहले शांत होते हैं और सोचते हैं कि हमारा सबसे पहला मिशन है स्पेंसर को ढूंढने का। उसके बाद हमें बस वो हीरा चुराना है जर्गन से और उसे सूरज को दिखाना है और फिर बस हम लोग घर चले जाएंगे। सभी को लगता है कि ये काफी आसान है, लेकिन असल में बेथनी और फ्रिज को पता था कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले भी वो इस गेम में आके जा चुके थे। लेकिन वहाँ पे मार्था और फ्रिज को पता था, क्योंकि वो पहले भी इस गेम में आके जा चुके हैं, कि ये गेम कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ बेथनी जहाँ बाहर रह जाती है गेम के, वो अब पहुँचती है एलेक्स के पास मदद लेने के लिए और वो उन्हें बताती है कि या तो आप मेरी मदद करिए उस गेम को ठीक करने में, नहीं तो आप मेरे साथ उसी गेम में वापस चलिए, क्योंकि मेरे दोस्त वहीं पे अटक चुके हैं। जब नाइजेल चारों से मिला था तो सबसे पहला क्लू उन्हें दिया था कि तुम्हें आग का पीछा करना है और तुम्हें रेगिस्तान का फल मिलेगा। अब वो सब एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नाच गाना चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि रॉक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो उसे वहाँ पे एक क्लू देती है और वहाँ हम देखते हैं कि पहले से जर्गन भी वहाँ मौजूद था अपने सभी लोगों के साथ में। उसके पास वो हीरा भी था, लेकिन वो हीरा बहुत ही ज्यादा कड़ी निगरानी के अंदर रखा हुआ था। और अब यहाँ पे एंट्री होती है स्पेंसर की। स्पेंसर अब एक दूसरे कैरेक्टर में बदल चुका था और ये कैरेक्टर था मिंग का और इसकी स्ट्रेंथ थी कि ये एक चोर था जिसके पास किसी भी तरीके की चोरी करने की सारी पावर थी। स्पेंसर वहाँ पे चालाकी करने की कोशिश करता है कि लाइट बंद होते ही वहाँ से वो चाबी ले लेगा और चाबी मिलने के बाद में वो वहाँ से हीरा भी चुरा लेगा, लेकिन स्पेंसर के प्लान के मुताबिक ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती थी उसके नानू की, यानी कि जैसे ही वहाँ पे खड़े लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि चोर को पकड़ो, उसके नानू ने स्पेंसर को ही पकड़ लिया और अब वहाँ जर्गन के लोगों ने स्पेंसर का गला काट दिया, यानी कि मिंग का, और उसके मरते ही वापस से वो दूसरी लाइफ के अंदर आ गया। सभी लोग पहचान चुके थे कि ये स्पेंसर है। स्पेंसर से मिलने के बाद में अब सभी लोग पहले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इस गेम के अंदर वापस क्यों आए। तब स्पेंसर बताता है कि मुझे वो लाइफ वापस जीनी थी, मुझे रॉक की लाइफ वापस जीनी थी, जिसे मैं पाकर बहुत खुश था, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ।
अब गेम के अंदर फिर से ब्रेवस्टोन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उसे क्लू देती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मेरा हस्बैंड तुम्हें मार देगा। मार्था और फ्रिज एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक्सचेंज वाटर भी था। इसका मतलब है कि उस पानी के अंदर अगर पैर रखा जाए तो आप अपनी बॉडी फिर से चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपना कैरेक्टर फिर से बदल सकते हैं। अब हुआ यूँ था कि जब मार्था उस फल को लेने के लिए गई थी और जब वापस लौटी थी तो उसका पैर गलती से उस पानी में चला गया और वो उस पानी में जब गिरी तो उसको फ्रिज ने हाथ दिया और हुआ ये कि उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो गई। अब मार्था बदल चुकी थी फ्रिज में और फ्रिज बदल चुका था मार्था में, यानी कि इनके कैरेक्टर एक्सचेंज हो गए थे। लेकिन कुछ ही देर में इन लोगों ने अपने कैरेक्टर वापस भी चेंज कर लिए, यानी कि दोनों अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में फिर से आ गए थे। उधर दूसरी तरफ स्पेंसर चुराने के लिए गया था ऊँटों को, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान पार करना था। इसलिए वो अब अपने पुराने कैरेक्टर यानी कि ब्रेवस्टोन, जो कि अब उसके नानू का कैरेक्टर था, उन्हें बाहर खड़ा करके जाता है कि अगर किसी तरह की मुसीबत आए तो आप हमें सीटी बजा के बता दीजिएगा और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आप किसी के भी नजर में न आए। जबकि उसके नानू करते हैं बिल्कुल इसका उल्टा। वो सभी लोगों को आगे होके दावत दे देते हैं कि आओ और मुझसे लड़ो, और देखते ही देखते वहाँ पे एक के बाद एक खूब सारे लोग आ जाते हैं ब्रेवस्टोन से लड़ने के लिए। वहाँ पे स्पेंसर और माइलो पहुँचते हैं ऊँटों को लेने के लिए। तब माइलो, जिसके पास में जानवरों से बात करने की पावर थी, वो ऊँटों को अपने साथ चलने के लिए गुजारिश करता है। और अब वो लोग सभी एक जगह मिलने वाले थे ऊँटा के कि तभी वहाँ पे ब्रेवस्टोन की एक वीकनेस थी और स्पेंसर के नानू यानी कि एडी उस वीकनेस को मानते नहीं है कि नहीं, मेरा ब्लेड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तभी वहाँ से एक तोप आके लग जाती है नानू को, यानी कि ब्रेवस्टोन फिर से अपनी एक लाइफ गवा देते हैं। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अब पांचों के पांचों आगे बढ़ते हैं जर्गन से वो हीरा लेने के लिए। अब यहाँ पे माइलो और एडी, जो कि पुराने दोस्त थे, आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और इसी बात के कारण अब माइलो भिड़ जाता है ब्रेवस्टोन से। सभी लोग माइलो को मना भी करते हैं कि आप उनसे मत भिड़िए, उनके पास बहुत सारी पावर है, लेकिन माइलो अभी भी ये बात नहीं मानते हैं और वो ब्रेवस्टोन यानी कि एडी से भिड़ जाते हैं। एडी उन्हें एक जोरदार मुक्का देता है। तभी वहाँ पे माइलो एक दूर खड़ी चट्टान से भिड़ जाते हैं और वहाँ पे उनकी एक लाइफ खत्म हो जाती है। कुछ दूर आगे चलने के बाद में अब ऊँट उन्हें आगे ले जाने के लिए मना कर देते हैं कि यहाँ से आगे का सफर अब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आने वाला है कहानी का सबसे सुंदर पार्ट, यानी कि ये जो फैंटेसी मूवी है जिसकी खूबसूरती आप इन्हीं सीन में देख सकते हैं। अब पांचों के सामने होते हैं ब्रिज और इन ब्रिजेस को पार करके उन्हें दूसरी तरफ पहुंचना था। अब इस मूवी के अंदर फ्रिज के पास पावर थी ज्योमेट्री की, यानी कि अब वो समझ सकता था कि ये ब्रिज एक के बाद एक कहाँ जुड़ेंगे और कहाँ से अलग होना शुरू करेंगे, इसलिए वो सबको डायरेक्शन बताना स्टार्ट करता है। सभी के सभी पहले ब्रिज पे कूद जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पे ब्रेवस्टोन यानी कि एडी कूदते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो ब्रिज वहाँ से गोल घूमना शुरू कर देता है। उस ब्रिज ने अपना रास्ता बदल लिया था। उस ब्रिज ने नहीं, बल्कि वहाँ पे लगे सारे के सारे ब्रिज हवा में ही एक के बाद एक अपने रास्ते बदलने लग गए थे। ये ब्रिज आसमान और जमीन के बीच में झूल रहे थे। आप सबको समझ आ गया था कि हमें इसी ज्योमेट्री की मदद से यहाँ से दूसरी तरफ पहुँचना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। अब उनके पीछे पड़ चुके थे मैंडरिल्स। माइलो के पास जानवरों की सारी नॉलेज थी, इसलिए वो फिर से धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं कि ये लंगूर और बंदरों से भी बड़ी प्रजाति है और सबसे खतरनाक प्रजातियां हैं। ये इंसानों को भी खा जाते हैं और उन मैंडरिल की बहुत बड़ी सी फौज इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। अब एक के बाद एक ही अपने ब्रिजेस चेंज करते जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंडरिल भी इनका पीछा करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि मार्था एक गलत ब्रिज पे चढ़ जाती है। इसी कारण उसके आगे पीछे बहुत सारे मैंडरिल पहुंच जाते हैं और वहां से उसकी एक जान भी चली जाती है। अब वहाँ पे एडी, जिसके पास ब्रेवस्टोन का कैरेक्टर था, वो पहुंच जाते हैं स्पेंसर और मार्था को बचाने के लिए। वो जब उनको बचा रहे थे तभी उनके पीछे भी खड़े हो जाते हैं वो मैंडरिल, और उसके बाद में बहुत ही शानदार एक्शन के साथ में ये सीन खत्म होता है। और तब जाके हम देखते हैं कि सभी दूसरी तरफ पहुंच चुके थे उन सारे बंदरों को चकमा देके। लेकिन इन मैंडरिल ने अभी भी इन सभी का पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं, वहाँ पे फिर से उनकी बहुत बड़ी सी फौज पहुंच जाती है। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में फिर से नए कैरेक्टर्स पहुंच जाते, यानी कि एलेक्स और बेथनी। क्या आप सभी को ध्यान है, पिछली मूवी के अंदर हम लोग एलेक्स नाम के कैरेक्टर से मिले थे, जिसका रोल प्ले किया था निक जोन्स ने।
और बेथनी जो कि पिछली बार प्रोफेसर शेली थी, इस बार उसका कैरेक्टर बदल चुका है एक साइक्लोन में, और ये साइक्लोन है एक ब्लैक कलर का हॉर्स। अब वहाँ की वादियों को देखते हुए माइलो काफी खुश था, और वो एडी को भी बताता है कि इतनी शांति मुझे कभी शहर में और अपने इतने सालों के काम में भी नहीं मिली थी। आज मैं यहाँ रहकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और तभी ब्रेवस्टोन पूछता है कि आखिर माइलो तुम्हें क्या हुआ है, तुम सच सच बताओ। तब माइलो उन्हें कुछ नहीं बताता है, और अब एडी उनके बेस्ट फ्रेंड खुद ही समझ जाते हैं कि माइलो को कोई बीमारी हुई है। तब माइलो बताते हैं कि काम के अंदर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है। अब सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और नक्शे की मदद से वो पता लगाते हैं कि अब हमें पहाड़ी की दक्षिण दिशा में जाना है। लेकिन कुछ ही टाइम आगे बढ़ने के बाद में उन्हें वही पिचिंग वाटर मिल जाता है, जिसके अंदर वो फिर से अपने कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। और कहानी के इस आधे हिस्से के अंदर हम देख पाते हैं कि वापस से वो अपने कैरेक्टर स्विच कर लेते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर पहले था वो अब उसी कैरेक्टर में बदल चुका है। स्पेंसर अब ब्रेवस्टोन में बदल चुका था, मार्था रूबी पहले से ही थी, फ्रिज अब बदल चुका था वापस से फिनबर में यानी कि जूलॉजिस्ट में, और बेथनी अपनी प्रोफेसर शेली के अवतार में आ चुकी थी। एडी नानू ने अब रूप ले लिया था मिंग का, यानी कि वो अब एक चोर में बदल चुके थे, और माइलो उन्होंने अब रूप ले लिया था उस ब्लैक हॉर्स का। सभी गीले होने पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं अपने आप को सुखाने के लिए। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि माइलो और एडी को जर्गन के लोगों ने पकड़ लिया है, और ये उन्हें किले में ही लेके गए हैं जहाँ सबको जाना था। अब ये लोग अपनी टीम डिवाइड करते हैं कि हमें माइलो और एडी दोनों को बचाना है। तब ब्रेवस्टोन मार्था को अपने साथ आने के लिए कहता है, और अब एलेक्स, बेथनी और फ्रिज एक टीम में थे। कहानी में हमें एक चीज और बताई जाती है कि जर्गन वो हीरा देने वाला था कबाबिक ब्रदर्स को। अब एलेक्स उनको कहता है कि मैं इन लोगों के जैसा ही दिखता हूँ और मैं शायद इनके सहारे से किले के अंदर भी चला जाऊँ। जब एलेक्स वहाँ पे किले के अंदर बाकी सभी लोगों में मिलकर जाने लगता है, तब बेथनी और फ्रिज भी दोनों उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम ही दोनों कबाबिक ब्रदर्स हो? डर की मारी वहाँ पे बेथनी बोल देती है कि जी हाँ, हम ही वो दोनों ब्रदर हैं जो कि वो हीरा लेने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ मार्था और ब्रेवस्टोन भी पहुँच जाते हैं किले के उस छोर पे जहाँ पे वो पार करके आए थे एक बहुत ही बड़ी बर्फीली चट्टान, और अब वो जेल के उस किनारे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके नानू मिंग को रखा हुआ था। वो वहाँ से मिंग को छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स पहुंचता है माइलो को छुड़ाने, यानी कि एक ब्लैक हॉर्स को। ब्लैक हॉर्स को जहाँ रखा गया था वहाँ से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जहाँ उस जमीन पे किसी ने गलत कदम रखा वो उसका आखिरी कदम होगा। वहाँ पे सांपों से निकले तीर इंसान को खत्म कर देते हैं। एलेक्स 2 बार ऐसी गलती ऑलरेडी कर चुका था, वो 2 गलत कदम रख चुका था और अपनी इसी कारण 2 लाइफ भी गवा चुका था। और उधर हम दूसरे सीन में बहुत ही कॉमेडी देखते हैं जहाँ पे फ्रिज और बेथनी जर्गन के लोगों से घिरे हुए थे और सभी उनसे कबाबिक ब्रदर्स की स्टोरी सुनना चाहते थे। अब उन दोनों को ले जाया जाता है जर्गन के सामने। जर्गन उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम अपनी बहन को लेके आए हो? तब बेथनी और फ्रिज काफी डर जाते हैं क्योंकि ये उनके प्लान में कुछ शामिल ही नहीं था, और जर्गन धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि बताओ तुम्हारी बहन कहाँ पे है जो मुझसे शादी करने वाली है। जर्गन बेथनी और फ्रिज का सर काटने ही वाले थे उनकी बहन का पता पूछने के लिए कि तभी वहाँ पे मार्था एंट्री लेती है और वो कहती है कि मैं ही हूँ वो क्वीन जिससे तुम शादी करने वाले हो। तब जर्गन पूछता है क्या तुम मेरी रानी बनने वाली हो? तब मार्था उसे सब कुछ झूठ बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ वो लड़की। और तभी जर्गन के पास में एक खत पहुंचता है जिसमें लिखा था कि कबाबिक ब्रदर तो अभी भी रास्ते में ही है, वो तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। अब इसी कारण जर्गन इन सभी लोगों पे हमला करवा देता है और उसी टाइम स्पेंसर यानी कि ब्रेवस्टोन पहुंच जाता है अपनी शानदार बॉडी लेके और एक के बाद एक सबको मारने लगता है। जर्गन वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि उसके पास में हीरा होता है। ब्रेवस्टोन भी उसका पीछा करने लगता है। बाकी बचे लोग उसकी फौज को मार गिराते हैं। जर्गन अब अपनी हवाई पे सवार हो जाता है और वहाँ से भाग निकलने लगता है कि तभी वहाँ पे स्पेंसर उसकी रस्सी पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उस रस्सी के सहारे हवाई के अंदर पहुँच भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी फाइट शुरू हो जाती है जर्गन से। अब स्पेंसर के पास में वो रेगिस्तानी फल भी था जो कि उन लोगों ने कहानी के पहले लेवल में पा लिया था, और अब स्पेंसर को ये भी पता था कि ये रेगिस्तानी फल इस जर्गन की कमजोरी है और वो इसी के खिलाफ इसे यूज करता है। और तभी वहाँ पे स्पेंसर जर्गन को लेके ही उस हवाई से लैंड कर देता है। वो उसके गले से हीरा चुरा लेता है और जब वो गिरने वाले थे तभी वहाँ पे माइलो यानी कि जो घोड़े में बदला हुआ था वो
फ्रैंक को यानी कि एडी को अपनी पीठ पे बैठा के बहुत तेजी से दौड़ता है और अब स्पेंसर वो हीरा दे देता है अपने नानू को और वो कहता है कि आप इसे ऊपर ले जाइए और इसे सूरज की रोशनी दिखाइए। अब एडी और माइलो पहुंच जाते हैं सूरज की रोशनी की तरफ, लेकिन इस टाइम पे भी कुछ नहीं होता है कि तभी उन्हें याद आता है कि इस गेम को खत्म करना था जुमांजी का नाम लेके और एक के बाद एक सभी काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं जुमांजी। तभी वहाँ पे जुमांजी का जादू बिखरना शुरू हो जाता है और वो पूरा जुमांजी वापस से अपनी पुरानी सिचुएशन में आ जाता है, यानी कि अब हवाएं भी चल रही है, वहाँ पे हरियाली भी है और सूरज की रोशनी भी खिल चुकी है। कहानी अभी खत्म नहीं होती है। अब सारे कैरेक्टर्स को बाय बाय करने के लिए पहुँच जाते हैं नाइजेल कि तभी वहाँ पे माइलो सबसे अलविदा लेने के लिए मना कर देता है। जैसा कि हमें पहले भी पता था कि माइलो के पास बहुत ही कम समय बचा है और अब फ्रिज जिसे कि जानवरों की लैंग्वेजेस आती थी वो माइलो की बात समझ पा रहा था। वो सभी को कहता है कि मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। तब एडी भी इमोशनल होके कहता है कि हाँ तू यहाँ पे रुक सकता है, तूने अपनी लाइफ में वैसे भी बहुत कीमती समय गवा दिया है, तू यहाँ पे रुक जा। और उन दोनों के बीच काफी इमोशनल अटैचमेंट था क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त थे। अब वहाँ पे एडी अपने दोस्त माइलो को गले लग के अलविदा लेता है और सभी नाइजेल से मिलके वापस अपनी दुनिया में आते हैं। अब जब सब अपनी दुनिया में आ चुके थे तो एडी फिर से वही बूढ़े अवतार में आ जाता है जहाँ पे वो एक छोटे कद का काफी बीमार बूढ़ा था, लेकिन इस बार उसकी राय बदली हुई थी। वो कहता है कि बूढ़ा होना इतना भी बुरा नहीं है। कुछ समय बाद में ही स्पेंसर अपने नाना जी को नौराज में लेके जाता है जहाँ पे उसकी बाकी फ्रेंड्स यानी कि फ्रिज, बेथनी और मार्था भी थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नौराज कौन है। आप सभी लोगों ने जुमांजी सीरीज देखी होगी, यानी कि जुमांजी की फर्स्ट सीरीज, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1995 में जो दो बच्चे थे और उनकी आंटी थी नौरा। जी हाँ, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ये वो ही आंटी है नौरा और इन्हीं के नाम से ये रेस्टोरेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कहानी जुमांजी की फ्रेंचाइजी है जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और अब सभी अपने दोस्तों से मिलके काफी खुश थे। दोस्तों, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। हुआ ये था कि स्पेंसर की मॉम जब अपने घर का हीटर ठीक कराने आते हैं तो वो लोग पहुँचते हैं बेसमेंट में और बेसमेंट में वो फिर से देखते हैं जुमांजी का गेम। और कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो सभी नौराज में से बाहर निकलते हैं तो वहाँ के शुतुरमुर्ग रोड पे भागने लगते हैं और इससे हमें पता चलता है कि जुमांजी सीरीज ने अभी अपनी सीरीज खत्म नहीं की है, बल्कि ये और नए नए